तो चलिए हम देखते हैं यार, देखते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देखते हैं क्लास 10 का जो 2024 में एग्जाम देगा ना, तो उसके लिए मतलब कैसे कौन कौन सा विषय जो न्यू बच्चे हैं उनको पता नहीं है मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना पार्ट है, कितना भाग है, वो पता नहीं। उसके मतलब जो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और कौन सा विषय है और कौन सा विषय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसा मान लीजिए कि विज्ञान में कितने पार्ट है, क्या नहीं है, तो हम लोग सब देखेंगे। अभी सिलेबस देखेंगे। ओके चलिए, क्या है, क्लास 10 एग्जाम 2024 के लिए है। तो सिलेबस पहला क्या, हिंदी। जो नहीं, हिंदी होता है दो भागों में। ठीक है, एक भाग होता है गोधूली, एक होता है वर्णिका। ठीक, तो वर्णिका में जो जितना होता है सभी कहानी होता है, सब क्या होता है, कहानी होता है। और इसमें 5 गो होता है। ठीक है, चैप्टर 5 चैप्टर होता है। और गोधूली में, ठीक है, गोधूली में दोनों होता है। इसमें मतलब एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड। इसी में मतलब गोधूली के अंदर चैप्टर जो है, ठीक है, काव्य खंड। काव्य खंड को ही बोल सकते हैं पद्य खंड। ठीक है, तो गद्य खंड मतलब इसमें जो है, इसमें क्या कहानी भी होगा, ठीक, निबंध भी होगा, भाषण भी होगा, है ना, इस सब मतलब मिला होगा किसमें, गद्य खंड में। और काव्य खंड में आपका केवल कविता के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कविता, ये काव्य खंड, पद्य खंड। चलिए अब देखा है संस्कृत। संस्कृत है, संस्कृत में जो है ना पढ़ना पड़ता है। इसमें जो है ना आपको ग्रामर ही पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत व्याकरण जिसे बोलते हैं, और इसमें चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर जैसे कि जैसे संस्कृत 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, संस्कृत जो व्याकरण है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है लौकिक, एक होता है वैदिक। ठीक है, तो हम लोग लौकिक पढ़ते हैं। वैदिक में 10 होता है, लौकिक में 5 होता है। क्या है, गणित। गणित में से बोलते हैं मैथ। मैथ बोलिए या तो मैथमेटिक्स बोलिए, तो इसका तो मतलब एक ही है। और इसमें ना, इसमें 15 चैप्टर होता है मैथ में। ठीक है, 15 चैप्टर, जो कि मतलब बहुत ही चैप्टर सब आसान है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको 2 चैप्टर ही पहुंचा सकता है, 6 और 10। ये त्रिभुज वाला है और ये वृत्त वाला है। ठीक है, थोड़ा सही है, आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत पहुंचा सकता है, बाकी बात सब आसान है। एक सवाल बनाने के बाद अगला सवाल आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, इतना आसान है। विज्ञान, विज्ञान बोले तो साइंस, और साइंस के 3 भागों में बटा हुआ है। एक है केमिस्ट्री, जिसे हमें बोलते हैं रसायन विज्ञान या रासायनिक शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र। एक होता है फिजिक्स, जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। एक होता है बायोलॉजी, जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। जिसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, है ना। तो केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर होता है। ठीक है, एक और होता है 7, लेकिन वो प्रायोगिक नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी 6 और बायोलॉजी भी 6 लेके चलते हैं। ठीक है, तो टोटली कितना इसमें हो गया, 18 चैप्टर साइंस में। और इसमें मार्किंग 80 नंबर इसीलिए क्योंकि 20 नंबर जो है ना प्रैक्टिकल मिलता है। तो अभी हम लोग वो सब भी देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान। अगला कहाँ आते हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान बोले तो इसी को बोलते हैं सोशल साइंस, या इसी को बोलते हैं SST बोलते। ठीक है, SST। यह 5 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री बोले तो इतिहास। ठीक है, दूसरा क्या है, ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। दूसरा क्या है, सिविक्स बोले तो नागरिक शास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र। एक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जिसमें मतलब बाढ़ के बारे में बताता है, सुनामी के बारे में बताता है, और आप भूकंप आ गया क्या आ गया ना, इस बारे में बताता है। तो 1 2 3 4 5। और सिविक्स में ही, सिविक्स के भाग मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, इससे में आ जाता है। और एक मेरा होता है अंग्रेजी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश से होता है। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश बोलते। ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश होता है। चलिए, यह होता है। तो ये तो मेरा हो गया विषय चैप्टर। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। तो हमें जो है ना इसमें जो केवल हमको ये नहीं पढ़ना है अंग्रेजी, लेकिन पढ़ना तो सभी है, पढ़ना हम लोग को सभी है, लेकिन एग्जाम भी देना सभी का।
लेकिन मेरा नंबर जुटता है यहाँ, देखिए ना, यहाँ से, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का नंबर आपका जुटता है और यह साइड में होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे था, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप देखते हैं हम लोग पूर्णांक यानी कौन सा विषय में कितना मार्किंग है, ठीक है, और कितना नंबर हम लोग कितना हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए तो पहले देखते हैं पूर्णांक, यानी टोटली पूर्णांक हमको कितना मिलता है 500, यानी 500 में से हमको नंबर दिया जाता है। ओके, अब देखिए तो एक होता है गणित, गणित में कितना है नंबर 100, 100 नंबर, ठीक है। संस्कृत में कितना है 100 और हिंदी में कितना है 100। और प्रैक्टिकल विषय 2 होता है। प्रैक्टिकल माने क्या, प्रैक्टिकल माने होता है कि आपको स्कूल से 20 नंबर मिलेगा। आप जो है ना कुछ कॉपी भर के जमा करेगा, प्रैक्टिकल आपको जो है ना 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और वहां आपको देख देख के लिख के जमा करना, ठीक है, वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिलता है, ठीक है, 20 नंबर मिलता है। तो अब कौन कौन सा विषय मिलता है, देखिए एक मिलता है सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं सोशल साइंस, ठीक है। एक मिलता है विज्ञान जिसे बोलते हैं साइंस। तो दोनों मिलता है 20 नंबर। तो जब यानी कि सभी 100 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिक यानी 100 में से 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया सोशल साइंस का और विज्ञान का मिल गया, ठीक है। तो जब यहाँ मिल गया तो यहाँ कितना बचा 80 नंबर। अब आपको जो है ना बिहार बोर्ड सेंटर पे जाकर आपको 80 नंबर का ही क्वेश्चन लिखना है, बनाना है, ठीक है। देखिए और देखिए यह क्या है, नोट एड मार्क, यानी कि अंग्रेजी का मार्किंग नहीं जुड़ता है, उसमें भी 100 नंबर होता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है। अगर जोड़ेंगे तो देखिए तो 100 का कितना हो जाएगा 600, लेकिन यहाँ कितना लिखे 500। आपको 500 नंबर में से ही आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 80 160 हो गया, हम 20 40 200 हो गया, 200 300 500 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए एक इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, ठीक। इसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और क्या होता है सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि लिखने वाला जो लिखित है, ठीक है। तो जैसे 100 नंबर का है ना, तभी क्या है कि 50%, क्या है 50% माने क्या, अगर 100 नंबर आपका है 100 नंबर, तो 50 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव। 50 नंबर का जिसे बोलते हैं टिक मारने वाला, यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए लिखते हैं भारत में कितने राज्य है, ऐसे कर दिए तो ए में कर दिया 28, बी में कर दिया 29, सी में कर दिया 30, डी में कर दिया 7। तो आपको कौन सा होगा अब कौन सा होगा 28 ए। हम वहां क्वेश्चन में जो है ना, मान लीजिए मेरा 8 नंबर का प्रश्न है, या 8 नंबर है, तो वहां पर ए बी सी डी ऐसे ओ मार्क शीट रहेगा, ठीक है, ओ मार्क शीट यानी कि OMR, ठीक है। क्वेश्चन मेरा कौन हुआ ए 28 राज्य भारत में, तो यहाँ इसको जो है ना ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ भर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन चुनना है कौन सा होगा निकाल के वहां पर भर देना है, ठीक है। वो मेरा हो गया क्या ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक मेरा क्या होता है सब्जेक्ट, यानी कि आपको क्वेश्चन रहेगा लिखिए, इसके बारे में बताइए, भरिए, ठीक है। तो मेरा क्या सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आधा आधा है, अगर 100 नंबर का है तो 50 नंबर का टिक मारने वाला ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर रहेगा लिखने वाला। अगर देखिए अगर अभी जो देखिए 2021 और 22 और जो है ना 23 में भी जो है ना, तो ये सब दुगुना कर दे, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको ही दुगुना कर दिया, यानी कि 100 बना दिया, यानी कि 50 दूना 100। तो 100 में 100 व्यक्ति बना दिया, लेकिन बनाना कितना है 50 ही। ये तो और आसान कर दिया ना, यानी कि 100 व्यक्ति दिया और उसमें जो आपको 100 में जो आपको पूरा पूरा कन्फर्म है वह वाला मारिए, यानी बनाना कितना है 50 को ही बनाना, ठीक है। तो यह मतलब खासा और बेसिक कर दिया था, और इससे मतलब नंबर ऑफ जो है ना क्वेश्चन बढ़ चुका था, और ठीक नंबर वही था, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चनों का संख्या प्रश्नों की संख्या बढ़ा था, लेकिन नंबर वही था, ठीक है 100, यानी कि एक पर एक छोड़ना था, यानी 100 में है 100 माना 50 को बनाना है, ठीक है। तो नंबर तो मिलेगा 50 नंबर का, समझे ना क्या बोल रहे हैं। तो यही सब है। तो फिर देखिए सेम संस्कृत भी मतलब 100 का था 50 व्यक्ति है 50 सब्जेक्ट, और हिंदी 50 व्यक्ति है 50 सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रैक्टिकल 20 में मिलता है, स्कूल से देता है, ठीक है 20 नंबर।
तो सामाजिक विज्ञान हो गया तो 80 नंबर का है, तो 40 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का होगा सब्जेक्टिव। और देखिए ऑब्जेक्टिव जो दुगुना कर दिया गया है तो 40 दूना 80 हो गया। तो 80 में आपको बनाना कितना है, चल से बनाना जो आपको आता है। चार ऐसा ऐसा लिखा रहेगा ऑप्शन देकर, जो आपको कंप्लीट आता, जो एक साल में होगा ही होगा वही बनाना है। 40 बनाना आपको, 40 से बेसी भी नहीं कम भी नहीं। देखिए विज्ञान में भी सेम 80 नंबर का, 80 मतलब 100 नंबर का ही है प्रैक्टिकली मिलाकर, मतलब उसको हटा कर बोल 80 नंबर। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर सब्जेक्टिव, इसे दुगुना कर देगा यानी कि 80 में से आपको बनाना कितना है, 40 से बनाना है, कितना कर दिया यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो ना क्वेश्चन बढ़ा है। ठीक है, नंबर नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चनों का संख्या बढ़ा दिया गया है। ठीक है, होता है। तो अगर और देखिए पासिंग का मार्क रहे तो वो है ना, सभ्य में पास करने के लिए आपको 30 नंबर, 30 नंबर। ठीक है, 30 ठीक है। तो 30 यानी कि पासिंग करने के लिए आपको कितना होना चाहिए, 30 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 60 60 90 90 30 120 120 30 150 यानी कि 150 पर आप पास कर गए। पास माने थर्ड डिवीजन। ठीक है, थर्ड डिवीजन हो गए, समझे। अब देखिए डिवीजन कैसे बनता है। तो डिवीजन यह बनता है कि अगर किसी को अगर 300 नंबर है, 300 ये होता है मेरा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट, जिसे बोलते श्रेणी। अगर किसी को 225 से है ऊपर है तो ये होता है मेरा सेकेंड डिवीजन। और किसी को 150 से 224 तक है तो थर्ड डिवीजन। तो इस तरह बनता है डिवीजन। ये नहीं कि किसी में आपको आप डालिए 310 ला दिए हैं और कौन विषय में फेल हैं तो आपको फर्स्ट ऐसा नहीं, आपको फेल मानेगा। ठीक, फेल मानेगा। इसलिए सब विषय में आपको 30 आएगा तो आप पास हैं, तो कौन सा डिवीजन, तो थर्ड डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा होता है। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा अगर एनालिसिस करिएगा ना तो देखा जाएगा। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव कितना होता है, कुल ऑब्जेक्टिव देखिए तो यानी कि 50 बेटी मैथ का, 50 हिंदी का, 50 संस्कृत का। ठीक है, तो 50 50 100 150 150 40 40 80, तो यानी कि 150 और 80 230 यानी 230 आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 230 नंबर का, 230 मार्क आपको टी मार्क के लाना है। तो देखिए 230 आ गया तो आप क्या कर दीजिएगा सेकंड, क्योंकि 225 से सेकंड शुरू होता, सेकंड होना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड डिवीजन। अगर आप ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पकड़ बना लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव में ही नंबर आगे आप सेकंड, ऐसे आसान से कर लीजिएगा। अब 230 का जब मेरा ऑब्जेक्टिव होगा तो 230 का सब्जेक्टिव होगा, वो जो लीजिए 50 50 150 40 दूना 80 150 और 80, आपका सब्जेक्टिव भी हो गया, आपका हो गया 230। ठीक है, 230 तो ये भी हो गया। अगर आप इसमें से मान लीजिए ना, आप इसमें से जो है ना 200 नंबर, 200 क्या मान लीजिए 150 नंबर लाए, 150 एक मतलब बता रहे हैं, तो जोड़िए तो कितना हो गया 380 होगा। ऐसे मतलब अच्छा ना आ जाएगा झकास। ठीक है, तो बस आपको समझ आ जाए बेसिक, ऐसे हो गया। और देखिए अब देखिए यहाँ 230 आपका हो गया 460 और 20 40 नंबर प्रैक्टिकल। जब जोड़िएगा तो टोटली कितना हो गया 500।